हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार। अपना यूट्यूब चैनल मस्ती मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए हम लोग आज बिना समय गवाए हुए, बिना बातचीत के आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं घात और घातांक। और यह चैप्टर जो है 8 क्लास, 7 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास और आने वाले कंपटीशन की तैयारी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम इसका जो है परिभाषित करते हैं, जो घात क्या है, घातांक क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो घात है, पहले हम घात की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर का परिभाषा अगर आ जाता है तो हमें वो काम सुलभ हो जाता है। कहा जाता है ना, बेल बिगन इज हाफ डन। अगर शुरुआत अगर अच्छी हो तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि काम आधा हो गया। तो देखते हैं घात क्या है। तो देखिए, हम इसका परिभाषा हम कह सकते हैं, किसी भी बड़ी राशि को संक्षिप्त रूप में लिखने को घात कहते हैं। जैसे हम संख्या लेते हैं 125। ये एक बड़ी संख्या, इसको हम छोटा रूप में लिखना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको हम लिख देते हैं। सबसे पहले इसका गुणनखंड हम करके बता देते हैं कि कैसे करते हैं। 125 को हम 5 से, लास्ट में 5 हो यानी 5 हो तो 5 से ही भाग लगेगा। तो 5 दूना 10 और ये 2 आएगा 25, 2 पर 5 25, 5 25, 5 एकम 5 कितना है, 1 2 3, 3 को 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। ये एक बड़ी संख्या, इसको हम छोटा रूप में लिखते हैं। देखिए हम बता देते हैं 5। ये पावर, गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो पावर 1 पावर 1 पावर 1, 1 2 3, तो 5 को हम पावर 3 कर देते हैं। अब ये एक छोटा सा रूप हो गया। इस छोटे से रूप को ही हम घातांक यानी घात कहते हैं। आइए दोस्तों, अब इसमें जो है आधार कौन है और घात कौन है उसको भी समझते हैं बहुत अच्छे तरह से। देखिए, ये जो है और ये ऊपर वाला जो छोटी संख्या देख रहे हैं आप लोग, ये है आपका घात, ठीक है। और छोटे और नीचे में जो देख रहे हैं 5, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। आधार और ये घात जो है को ही हम लोग, घात को ही कहते हैं घातांक। घातांक। अब प्रश्न ये उठता है, ये घात ये घातांक कैसे बन गया। तो देखिए दोस्तों, हम इसको तोड़ के बताते हैं, ताकि अब हम ये नहीं समझते हैं जो आप लोग ये जानते हैं, हम ये समझते हैं जो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े बच्चे तक जो है कुछ नहीं जानते, हम ये समझकर ये पढ़ा रहे हैं ताकि छोटे से छोटे बच्चे जो है इसको समझ सके। अब अगर हम ये सोच ले कि हाँ हो सकता है ये सब जानता ही हो, थोड़ा टफ से चले, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, जो नए बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं ये है क्या। तो देखिए हम इसको तोड़ के बताते हैं। घात प्लस अंक अर्थात घातांक। घातांक, यही ना घात का जो ये घात है, ये घात जो है एक अंक है और ये अंक 3 है, और इसी 3 को हम लोग घातांक कहते हैं। तो ये आई होप जो आप लोग ये समझ गए होंगे। आइए दोस्तों, इसका कुछ नियम भी होता है जो हम आप लोगों के बीच यहाँ पर लिख रखे हैं। तो देखते हैं, इस 10 नियम हम लिख रखे हैं, इससे और भी ज़्यादा होता है, लेकिन आज हम 10 नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम पहला नियम हम यहाँ पर लिखे हैं, ए पर पावर
m यानी a की घात m गुने 1 की घात n। तो इसको हम गुना में जो होता है पावर यानी घात जुटता है। देखिए इसको जोड़े हुए हैं a पर पावर m प्लस n। आखिर ऐसा लिखे क्यों? क्योंकि जब समान आधार होता है ना, ये आधार लिखे हैं ना, जब ये समान आधार होता है तो जिस इसका जो पावर होता है वो जुट जाता है। यहाँ भी देखिए आप लोग समान आधार है, इसलिए हम 5 पर पावर 3 लिखे हैं। तो इस a पर पावर m प्लस n यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम एग्जाम्पल भी देते जाएंगे जिससे कि बच्चे लोग इसको जो है समझ सकेंगे। आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम बताते हैं। पहला का मान लेते हैं हम यहाँ पर 5 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 1। अब इसको जो है हल करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सरल कर। तो इसको हम हल करके बता देते हैं इसको होता कैसे है। तो गुना में हम लोग जानते हैं जो गुना में पावर जुटता है, तो सबका आधार जब सेम रहता है तो पावर जो होता है ना घात वो जुट जाता है। देखिए 5 पर पावर 2 प्लस 3 प्लस 1। अब ये 5 पर पावर कितना है? 2 1 3 5 1 6 यानी 5 पर पावर 6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब दूसरा नियम क्या कहता है? भाग में पावर घटता है। वो कैसे घटता है वो देख लेते हैं थोड़ा। समान आधार है और पावर जो है m और n है, तो इसका समान यानी पावर जो होता है ना ये m एक संख्या है, पूर्णांक संख्या। यहाँ पर जो है माइनस भी रह सकता है, माइनस में भी रहेगा, प्लस में भी रहेगा, कुछ भी संख्या रहेगा। इसको जो है हम हल करके अभी डिफाइन करेंगे। दूसरा उदाहरण है आपको गुना में पावर जुटता है, तो देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन देते हैं 5 पर पावर 6 भागा 5 पर पावर 2। इसको जो है हम दूसरे मेथड से, ऐसा भी कभी सवाल रहता है 5 पर पावर 6 बटा 5 पर पावर 2। अब ये जो हम लिख रहे हैं ये बड़ा संख्या, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा है। इसका लिखने का भी तरीका है। अगर आप इसी को जो है ऐसे अगर लिख देते हैं 5 पर पावर 6 तो ये गलत होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बच्चा जो है इसको लिखता है 5 पर पावर 6 ऐसे लिख देते हैं, जिस कारण से ये 56 बन जाता है और ये जो है गलत हो जाता है। तो इसको जो हम दोनों तरीका देखिए, ये भी भाग है, ये भी भाग ही है। इसको इस ढंग से भी आपको सवाल दे सकते हैं और इस ढंग से भी दे सकते हैं। तो इस दोनों का जो है हल एक ही होगा। देखिए सॉरी, यहाँ पर हम हल करना छोड़ दिए हैं। यहाँ जो भी सवाल होगा उसको हल करना जरूरी है। तो देखिए हम क्या बताएं, भाग में पावर घटता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 5 और ये 5, ये 5, ये 5 सब में देख लीजिए ये आधार सेम है, इसलिए पावर ये घात यानी 6 है 2 है, तो ये क्या होगा घटेगा ना। तो 5 पर पावर 6 माइनस 2। तो देख लीजिए 5 पर पावर 6 माइनस 2 है तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब तीसरा है उदाहरण रूल जो a पर पावर, यहाँ पर हम लिखे नहीं हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों को a पर पावर m माइनस n ये होता है। ये क्या होता है देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं आप ये कोष्टक, इसका मतलब ये नहीं है जो a पर पावर m इस पर भी पावर n है, ऐसा नहीं है। इस पर क्या है a पर पावर m इस पूरे का पावर n है, तो इसका मतलब ये नहीं है ये गुना नहीं, यहाँ पर दोस्तों गुना होता है। ठीक है, देखिए हम इसको हम रूल लिख देते हैं a पर पावर m और ये जो है गुना हो जाता है a पर पावर n। इसका भी हम आप लोगों के बीच एग्जाम्पल देते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा हम बताते हैं, अगर आपको दे दिया क्वेश्चन जैसे 6 पर पावर 2 और पूरे का पावर अगर दे दिया जाए 3, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दे दिए हमको, इसको हल करेंगे इस ढंग से, देख लीजिए आप लोग हल भी। 6 पर पावर हम क्या बताए हैं, जब ये पावर यहाँ पर रहे और इंटू लगा हो तो यहाँ पर क्या होता है गुना होता है। तो देखिए 3 दूना 6, 6 पर पावर 6 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
ये सब जो है हम घातांक के रूप में ही लिख रहे हैं, विस्तारित रूप में नहीं लिख रहे हैं। हम उसको भी एक आध को क्वेश्चन दे करके हम बता देंगे कैसे बनता है। अब चौथा है रूल, ए पर पावर ए बट्टा बी पर पावर एम। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे और इसको विस्तारित रूप में कहीं लिखने के लिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पर पावर एम बट्टा बी पर पावर एम। इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। वो कैसे, ये भी देख लेते हैं थोड़ा। चौथा रूल यहाँ दिया हुआ है, मान लीजिए इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5/6 पावर 3। अब इसका मतलब ये हो गया कि 5 पर पावर भी 3 है और 6 पर पावर भी 3 है। देखिए इसको हम हल करके बताते हैं। मान लीजिए 5 पर पावर हमने बताए हैं, जो एक अलग अलग लिखना अगर चाहेंगे तो इसको 5 पर पावर 3 और बट्टा 6 पर पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा सा पाँचवा नियम यहाँ पर, पाँचवा यहाँ बता देते हैं। देखिए पाँचवा नियम क्या है, हमने पहले ही बता दिए। हो सकता है इसको ऐसा दे दे तो इस रूप में लिखना है, ऐसा दे दे तो इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ए पर पावर एम और बी पर पावर एम, अगर यानी पावर अगर सेम हो तो इसको हम पावर जो है एक लिख देते हैं। कैसे, ए लिख देते हैं, ये लिख लेते ए बटा बी पूरे का पावर एम। ये सरल करने का तरीका है, हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। देखिए हम इसको जो है हल करते हैं। पाँचवा तरीका देखिए, मान लेते हैं 5/6 पूरे का पावर है, ये है 2 मान लीजिए और ये है 2। देखिए दोनों का जो है पावर हमने सेम सेम दिए हैं। अब इसको हल करके हम आप लोगों के बीच रखते हैं। देखिए 5 पावर 2 है तो इसका मतलब है तो 5/6 पूरे के जैसे पावर हमने m लिखे हैं, तो इसको जो है m का स्थान पर 2 है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। ऐसा भी अगर क्वेश्चन हो तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको भी हम हल कर सकते हैं, 5 पर पावर फिर 2 लिख सकते हैं। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आंसर हो गया। अब मान लेते हैं ये तो घातांक के रूप में है, घात के रूप में है। अब छठा नियम क्या कहता है हमारा, ये देखिए, अगर गुना में दिया हो, हमने बताए थे गुना में पावर जुटता है, ठीक है, मानते हैं। यहाँ पर पावर जो है देख लीजिए समान है, n है। अब ये n है और आधार तो सेम नहीं, हमने कहे थे आधार सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आधार सेम है और यहाँ पर आधार सेम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, a b पर पूरे का पावर हम n लिख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम कैसे देंगे, तो देख लीजिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं हम 3 पर पावर 2 गुने 4 पर पावर 2। अब इसको ऐसा हम लिख दिए। अब इसको जो है हम हल करके बताते हैं कि कैसे हल करके दिखा सकते हैं इसका आंसर। मान लीजिए कई बार जो है 3 3 9 4 4 16 ऐसे करके फिर गुना करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, तो 3 गुने 4 पूरे का पावर हम लिख सकते हैं 2 दूना 2। देखिए जैसे कि रूल में दिया गया है, ए पर पावर n बी पर पावर n तो ए बी पर पावर n। मान लेते हैं इसको हम n के स्थान पर हम जो है 2 रखे हैं, तो n2 तो 2 को 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 तिया 12 और पूरे का पावर 2, 12 का स्क्वायर बराबर है 144। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसको भी चाहेंगे तो तोड़ के लिख सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता हो सकता है कोई ज़्यादा इससे रिलेटेड जानते हो तो वो कहते होंगे जो सर जो है यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं, ए पर पावर m लिखे हैं, बी पर पावर m और यहाँ ए पर पावर n और बी पर पावर n, हमने ऐसे जानबूझ के लिखे हैं। कई बार ये होता है कि बच्चे जो है इसी को खाली रटते रहता है, यहाँ सोचता है कि यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये m जो है ना, ये एक संख्या है, परमेय संख्या कहिए, परमेय संख्या तो नहीं होना चाहिए, परमेय संख्या नहीं होता है इस पर, प्राकृत संख्याएं होता है, वो भी पूर्ण संख्या कह सकते हैं इस पर। तो यहाँ पर जो है हम कुछ भी संख्या ले सकते हैं। अगर आपको मन है तो x और यहाँ पर x लगा सकते हैं, यहाँ पर जो है x और x लगा सकते हैं। यहाँ पर n लिए हैं तो अगर किसी को मन होगा तो n भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं छठा रूल समझ में आ गया होगा। अब 7 नंबर रूल देख लेते हैं, 7वां रूल। 7वां नंबर
नियम क्या कहता है, जो अगर किसी भी परमेय संख्या हो तो उस पर पावर अगर कहीं माइनस कोई संख्या आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हल करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। इसको हम हल कैसे करेंगे उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ जो है दिया गया है, अगर आपको यहाँ माइनस दिख जाए इसको क्या करना है, पलट लेना है, इन्वर्स कर लेना है। जैसे b बटे a और पूरे का पावर m, जैसे m है तो इसको क्या करेंगे, जो माइनस m है तो इसको जो हम हटाने के लिए क्या करेंगे, किए हैं इसको पलट दिए हैं, और पलट दिए हैं तो देख लीजिए प्लस में हो गया है। अब जो है इसको देख लीजिए, जो है कैसे हम क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए हम दे दिए 5 पर पावर 6 और पूरे का पावर -3। अब इसे हल नहीं हो पाएगा, बच्चे लोग समझते होंगे इसको हल कैसे करेंगे। माइनस लगा दिए हैं सर, ये माइनस लग गया है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है हमको, यहाँ पर इस माइनस को हटाने के लिए बस इसको पलट कर देना है, पलट देना है 6/5 और पूरे का पावर 3। देखिए प्लस में हो गया, इसको पलट दिए तो अब इसको हल कर सकते हैं। 6 पर पावर 3 भी लिख सकते हैं नियम के अनुसार, और 5 पर पावर 3 भी लिख सकते हैं। इसको डिटेल से हल करना है तो 6 के क्यूब कितना हो जाएगा, 216, और 5 के की 125। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। माइनस देख के घबराना नहीं है, माइनस वाला हम भी क्वेश्चन ले लिए हैं, यहाँ पर नियम ले लिए हैं। देखिए यहाँ पर अगर n यानी प्राकृतिक संख्या माइनस में आ जाए, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको यहाँ सम संख्या दे दिया जाए, तो सम संख्या दे दिया जाए तो आप जो है इसको इस प्राकृतिक संख्याओं को सम यानी दो की दो जो है जोड़ा लगाकर गुना करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक पहले नियम दे देते हैं, इस सम संख्या अगर हो तो इस जो है इसका आंसर जो आएगा वो प्लस में n आएगा। यानी n आने का मतलब यह हुआ है, जो आपको सम संख्या कुछ भी दे दे, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से दे दिया जाए तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा। अगर कहीं माइनस में विषम संख्या दे दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको कितनों बड़ी से बड़ी संख्या विषम दे दिया जाए तो यहाँ पर जो है आपको माइनस में आंसर आएगा। अब यहाँ पर ये होता है कि माइनस प्लस कैसे आ गए, कैसे आप सर यहाँ लिख दिए हैं, इसको एक हम देखिए 1 नंबर हम कैसे हल करते हैं इसका। जैसे कि -5 पर पावर 4 दिए हुए हैं, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, जो माइनस जो है इसको 4 है पावर, तक 5 को 4 बेर गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हम 4 बेर इसको हम गुना करते हैं, और इसका आंसर भी जैसे कि यहाँ पर हमने बता दिए हैं, जो प्लस में आएगा तो देखिए इसका आंसर भी क्या आएगा, प्लस में। 5 × 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625। देखिए इसको जो है आंसर कितना लाए, प्लस में लाए हैं कि नहीं, यहाँ पर प्लस छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर माइनस दिया हुआ है 5 पर पावर 3, इसका माइनस में आंसर आ गया। वो कैसे देखिए, -5 गुने -5 गुने -5। अब इसको जो है 3 बार गुना करेंगे तो देखिए हम बताए हैं 5 × 25, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर गुने -5, 25 × 5 125। ठीक है, माइनस है तो माइनस, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, ये है नियम, किसी भी प्राकृतिक संख्या पर पावर अगर 0 आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, चाहे 10, 20, 30, 50, लाख, 2 लाख, 3 लाख कितनों ही दे दे, अगर पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर आप 1 ही निकालेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं। देख लेते हैं 10 नंबर उदाहरण थोड़ा सा हम, जैसे मान लेते हैं 50 पर पावर 0 है, इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट हम 1 निकाल सकते हैं। इसको कुछ मंथन नहीं करना है, तर्क वितर्क नहीं करना है, और इसको हम समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक आधो और उदाहरण, जैसे मान लेते हैं -5 पर पावर 0 है, इसका भी आंसर हमारा क्या होगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग दोस्त जो है समझ गए होंगे। आइए दोस्तों हम इसका जो है कुछ और
एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों के बीच जो है क्वेश्चन देते हैं। थोड़ा सा टाइम इसमें लग गया है, घबराइएगा नहीं दोस्तों, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम इसको थोड़ा एक आध दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हल करने के लिए आप लोगों के बीच क्वेश्चन जो है दे सकते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन दे दिए हम 4/3 माइनस फिर पावर -2, यहाँ पर दे दिए 2। अब इसे हल करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। थोड़ा सा हल एक आध गो क्वेश्चन हल करना भी सीखना जरूरी है, क्योंकि नियम तो है ही, नियम के साथ साथ अगर एक आध गो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं तो ताकि हमें बनाने का जो है शैली किस प्रकार से बनाते हैं वो भी सीख जाते हैं। इस पैटर्न को देखिए हम कैसे बनाते हैं। हमने जितने भी रूल दिए हैं यहाँ पर लिख रखे हैं, उसी नियम से हम लोग चलेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हम -4/3 और पावर -2 लिखते हैं। अभी हम नियम बताए हैं, देख लीजिए यहाँ पर 2 नंबर नियम में बताए हैं। किसी पर पावर अगर m पर पावर n पूरे का पावर जो है n हो तो इसको जो है हम क्या किए हैं, गुना कर दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है, गुना कर दिए हैं। अब देखिए -4/3 पर पावर क्या, 2 दूना -4। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, क्या करें क्या नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें हो रहे हैं। तो देखिए दिक्कत नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा इस चैनल पर। हर बच्चे को जो है हम चाहते हैं कि गणित में जो है सुपरस्टार बना दे। देखिए ये -4/, इस माइनस को हटाने के लिए देखिए यहाँ पर नियम हम दे रखे हैं, a/b पर पावर -m। अब इसको जो हम प्लस कैसे किए हैं, तो इसको पलट दिए हैं, तो हम इसको जो है पलटना चाहेंगे। ये माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस ही रहने देंगे। इसको 3 और इसको नीचे में 4 ले लेंगे और पूरे का पावर 4 कर लेंगे। अब नियम देख लीजिए, अब यहाँ सम संख्या वाला देख लीजिए, यहाँ सम संख्या माइनस है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो देख लेते हैं 3 पर पावर 4, यानी 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 तिया 81, ये हो जाएगा 81। अब देख लीजिए हम करके ही बता देते हैं, हो सकता है बच्चे को दिक्कतें आ जाए। तो -3/4 गुने -3/4 गुने 3/4 माइनस में गुने -3/4। अब 3 तिया 9, 4 चौका 16, माइनस प्लस हो गया। फिर गुने 3 तिया 9, 4 चौका 16, तो 3 तिया 9 हो गया, 9 9 81 और 16 को 16 से गुना करेंगे तो 256 आएगा। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अब देख सकते हैं जो यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, इसको हम किस प्रकार से हल किए हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इसको हल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करें।